हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 23 जून और आज आपका एमपीपीएससी का फर्स्ट पेपर ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 100 क्वेश्चन, उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द ट्यूरिंग टेस्ट इसका नाम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैक डोशी हैं। इसके आगे आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या होते हैं। तो लोग होता है, प्रक्रिया होता है, प्रौद्योगिकी होता है और आपका संसाधन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर आपका क्वेश्चन था कि यूएनआईएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कुरेटली है। तो कुरेटली आपका एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो 6वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिशिंग। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 7वां क्वेश्चन दे रहा है कि उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वें का डी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की शाखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मशीन लर्निंग है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 10 नंबर कि MPEG का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 11 नंबर आपका क्वेश्चन था कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है। तो यह आपका न्याय विभाग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था 14 नंबर कि KM पर्रिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ हैं। तो इसका करेक्ट कूटनीतिज्ञ थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था 15 नंबर कि बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गायत्री मंत्र का प्रावधान है। तो 17 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग योग के अंतर्गत कितने अंतरंग साधना का कहा जाता है। तो अंतरंग साधना कहा जाता है आपका धारणा का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो 20वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इसके आगे देखिए
अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 का डी, यानी कि अग्नि पुराण में मिला है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ताम्र प्रसारकालीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कायथा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 23 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अगर राजा मर्दन सिंह की बात करें तो इनका संबंध आपके भानपुर से है। राजा दौलत सिंह की बात करें तो इनका संबंध नेमावर से है। राजा बखत बली की बात करें तो इनका संबंध आपके शाहगढ़ से है। मुराद अली की बात करें तो इनका संबंध आपके मऊ यानी कि इंदौर से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए। 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहन खेड़ा जौन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवास में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, बोरी की बात करें तो ये आपका होशंगाबाद में अभ्यारण्य है। गंगऊ की बात करें तो ये आपका पन्ना में है। करैरा की बात करें तो ये आपका शिवपुरी में है। घाटी गाँव की बात करें तो ये आपका इंदौर में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका गलत है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गम्मत लोक नाटक का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि शंकर राव पंडित का संबंध किस विद्या से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 27 का सी, यानी कि ख्याली गायकी से है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 28 नंबर कि कोहबर क्या है? तो कोहबर आपका 28 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्री है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 29 नंबर कि कुमारगुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 29 का डी, यानी कि इस अभिलेख की रचना भवभूति ने नहीं की थी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 30 नंबर कि यशोधर्मन की सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बासुल कवि हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 31 नंबर कि एक जलीय परिस्थिति तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट के रूप में किया जाता है? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपघटक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 32 नंबर कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 32 का डी, यानी कि 1974 में पारित किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG प्रथम, SDG द्वितीय और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। यदि दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 का डी, यानी कि अन्नपूर्णा योजना आपका इसमें नहीं आता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि सारी दाल खाने से यह रोग हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 37 नंबर कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई आपका डाबसन इकाई से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला
अंतःग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे आपका 2013 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि PSLV C7। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 41 नंबर आपका क्वेश्चन था कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला आपका दे रहा है कि यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है। दूसरा दे रहा है कि यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। तीसरा आपका दे रहा है कि यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि तक है। तो ये आपका तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुधा मूर्ति को शामिल किया गया है। सुधा मूर्ति को आपका मनोनीत किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राची यादव को किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 44 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? तो उज्जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी कौन रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 46 के डी, यानी कि इंग्लैंड 4-1 से आगे रहा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 47 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 47 का डी, यानी कि ओम प्रकाश शर्मा का संबंध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 48 नंबर कि सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, यह किसको प्राप्त हुआ है? तो यह आपका 48 का सी, यानी कि राधा कृष्ण राय को प्रदान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2024 में FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? तो डी, गुकेश बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 का डी, यानी कि जबलपुर में स्थित है। ये आपका जबलपुर जिला में स्थित है लम्हेटा घाट। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो 51 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो 52 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका कोल जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 53 का सी, यानी कि बिरसा मुंडा के नाम से चलाया जा रहा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 54 नंबर कि भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 55 का डी, यानी कि वर्ष 1980 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था 56 नंबर कि महानायक टटैया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंध है। तो इनका संबंध आपके 56 का सी यानी कि भील जनजाति से इनका संबंध है। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन से थे जनजाति से संबंधित है। तो ये आपके कौन थे, देखिए क्वेश्चन दे रहा है 57 नंबर कि स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन से थे। तो ये आपके भाई कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 57 का सी यानी कि ये आपके प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 58 नंबर कि भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करते हैं। तो 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके रीवा और सतना क्षेत्र में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंडवारा त्यौहार मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा। तो मंडवारा त्यौहार आपका भारिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था 60 नंबर कि स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित हैं। तो ये आपके मंडलोई से संबंधित है, ये आपके किस जनजाति से संबंधित है। तो 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि भिलाला जनजाति से संबंधित है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अब हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो 62 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये आपका गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 63 का डी यानी कि यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस अब आप आंसर मिलाते चलिए। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 64 नंबर कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियाँ अधिकार और जिम्मेदारी की सूची किस में डाला गया है। तो 64 का ए यानी कि 11वीं सूची में डाला गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि इसमें केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था कहाँ स्थित है। तो ये आपका 66 का सी यानी कि भोपाल में स्थित है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 61 बताता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 68 का सी यानी कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है देखिए 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि के एम मुंशी संबंधित है। तो इनका संबंध आपके प्रारूप समिति से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघ मंत्रिमंडल के सही कहने पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 71 नंबर कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश के एक कंपनी के सहयोग से किया गया था। तो ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 72 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोपाल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्य की भागीदारी है। तो सरदार सरोवर परियोजना आपका 4 राज्य की भागीदारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है। तो गेहूं का स्थान आपका प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले आपके देवास जिले से प्रारंभ हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। तो उर्वरक उद्योग में किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है
कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है 78 नंबर कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 78 का सी यानी कि बेसाल्ट चट्टान से होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 79 नंबर कि विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो 79 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमरकंटक पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 80 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ष 1973 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम रहा था? तो 82 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देखिए पहले स्थान पर कौन सा आएगा? पहले स्थान पर आपका पचमढ़ी आएगा, उसके बाद से आपका महेंद्रगिरी आएगा, उसके बाद से गुरु शिखर आएगा और सबसे लास्ट में आपका अनाईमुड़ी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 84 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है। तो नदियाँ दे रहा है और उसका उद्गम क्षेत्र दे रहा है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कावेरी नदी जो निकलती है ये आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और साबरमती की बात करें तो ये आपका मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती की बात करें तो ये आपका सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और दामोदर की बात करें तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए 85 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्य से देश के कुल कोयला क्षेत्र का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए 85 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपके झारखंड से और आपके उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 86 नंबर कि वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। तो 86 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो 87 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो 88 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन चारों में से आपका नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 90 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 90 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल नीनो घटना प्रति वर्ष घटित होती है। ये आपका गलत दे रहा है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये आपका बालाघाट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए दे रहा है मध्य प्रदेश में कुछ जिला है और उत्पादक क्षेत्र दे रहा है। तो 92 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा यानी कि दो नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 93 नंबर। 93 का हम बता देते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो 93 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पहला G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 94 का बी यानी कि वाशिंगटन DC में हुआ था। और कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 95 की अगर बात करें तो 95 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर यानी कि 25%। अगला आपका दे रहा है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है कि सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो 96 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18.6 था यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 97 नंबर कि वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 97 का बी यानी कि 5%। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका 98 नंबर क्वेश्चन दे रहा है
98 का हम बता देते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो 98 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 की अगर बात करें तो 99 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 100 नंबर की बात करें तो 100 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आज हमने आपके मध्य प्रदेश पीसीएस में जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हमने अच्छे से एनालिसिस किया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए अगर हम इसमें से कोई क्वेश्चन गलत बता दिए हैं तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया है, क्योंकि इतने देखिए पेपर अभी आपका 12 बजे ख़त्म हुआ है। हमने 2 से 3 घंटे में जल्दी से एनालिसिस कराया आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।